तो पिछले क्लास में हम लोग जो बात किए फ्रूट, तो फ्रूट के बारे में बताया गया था कि वो क्या होता है, ओवरी का मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई जो ओवरी है, या आप कह सकते हैं कि जो ओवरी है वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, इस तरीके से फीमेल वाला पार्ट था, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल की बात किए थे, और ये इस तरीके से ओवरी के बारे में बात किए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये कहाँ था, तो थैलेमस के ऊपर था। ये थैलेमस है, इसी के ऊपर है नहीं। फिर इसी में जो हम लोग बात किए, इधर से फिर मेल पार्ट सब था। तो खैर मेल पार्ट ये सब का अभी ज़रूरत नहीं है। मेल पार्ट का क्या नाम बताया गया था, स्टामेन। तरीके से स्टामेन था, फिर कैलिक्स है, क्लोरा है। फिर इसी के अंदर हम लोग जो बात किए, ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल। इस तरीके से ओव्यूल बनाया गया था। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल। यही ओव्यूल के बारे में बात किए थे। तो ये वाला जो बाहर से पार्ट है ये तो ओवरी है। ओवरी को फ्यूचर फ्रूट भी बोला जाता है। फ्यूचर फ्रूट। और येलो वाला जो पार्ट अंदर में दिख रहा है, यह है ओव्यूल। ये है फ्यूचर सीड। तो पिछले क्लास में हम लोग ये एक पूरा कंप्लीट बात कर चुके हैं नहीं, ओवरी के बारे में पूरा कंप्लीट बात हम लोग पिछले ही क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ओव्यूल के रिगार्डिंग बात करना है, और इसी ओव्यूल के अंदर मैंने बताया था एम्ब्रायो सैक। इसी के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रायो सैक। ये सब जो है एम्ब्रायो सैक है। फिर इसी में जो बात करेंगे, ये वाला छेद माइक्रोपाइल कहलाता है। फिर बताया गया था आउटर कवरिंग। ये वाला जो पार्ट है आउटर वाला, जिसको कवर कर देते हैं इस तरीके से, इसका नाम बताया गया था। बताओ नाम, आउटर कवरिंग। कोई नहीं, नाम बताया था। तो यही है स्लो होने का रीज़न। अब समझ में आया। आउटर कवरिंग क्या होता है, पिछले क्लास में डिस्कस किए। टेस्टा बताया था, सीड कोट का आउटर कवरिंग यही होता है, टेस्टा। फिर इनर कवरिंग क्या है, इनर, अंदर वाला, ये इसका भी नाम बताया था पिछले क्लास में। और कवर नहीं करते जाइएगा तो सिलेबस स्लो जाएगा ही जाएगा, गारंटी है। क्या है कि फिर से अब लिखना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं लिखते, कवर नहीं करते आगे निकलते। ना लिखूंगा तो अभी फंस जाइएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, टैगमैन। टैगमैन याद रखना है। आउटर कवरिंग टेस्टा और इनर कवरिंग टैगमैन की बात करते हैं। फिर ये भी पार्ट बताया गया था आपको, ये पार्ट, इसका नाम क्या था, निसिलस। इसको बताया था निसिलस। तब जाके इम्ब्रायोसेक। अब ये जो इम्ब्रायोसेक है, तो इसमें होता तो ढेर सारा चीज़ है, लेकिन मैंने बोला था ये एग जो कि हैप्लॉइड होता है, एग के दोनों साइड इसकी सहेलियां रहती है। एग के दोनों साइड में क्या है, सहेलियां। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, एग के दोनों अगल बगल जो मौजूद है उसको बोला जाता है सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल। तीन ठो क्या होता है, एंटीपोलर। तीन होता है एंटीपोलर, और दो ठो होता है पोलर न्यूक्लियाई। इतना बात मैंने बता रखा है पिछले क्लास में, नहीं ये सब बात पिछले क्लास में बताए थे। अब क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन क्या, तो इसका जो पॉलन है इसके ऊपर जब आएगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलता है पॉलिनेशन।
जब पॉलिनेशन होगा तभी जाके पॉलन ट्यूब बनता है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर मैं अंदर वाले को बनाऊं, ये अंदर वाला आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कैसा दिखेगा? तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बना के रखे हैं इसी तरीके से ओव्यूल है। तो ओव्यूल का आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टैगमेन। नहीं, इसी के अंदर मैं फिर बनाया एम्ब्रायोसेक, लेकिन एम्ब्रायोसेक के बाहर में था व्हाइट वाला जो पोर्शन से दिखाए हैं निसिलस। ये वाला क्या कहलाता है? निसिलस। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है, ये एग, अब ये एग नहीं रहा, ये वाला क्या था? एग था, एग नहीं रहा, तो फिर ये क्या हो गया? जायगोट। तो n प्लस n मिलके 2n, यही क्या बन गया? जायगोट बन चुका है। ये जो n और n 2n था, एक और n मिलके ये 3n बन गया। 3n जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म, क्या बोला जाता है? तो ये वाला पोर्शन क्या है? इंडोस्पर्म। ये वाला जो है इंडोस्पर्म बन गया है। तो ये इंडोस्पर्म वाला पार्ट है। क्लियर? अब क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ओवरी, तो ये डेवलप कर जाएगा इनटू फ्रूट। ये तो फ्रूट में डेवलप कर गया। और जो अंदर में है ये वाला पार्ट एम्ब्रायोसेक, या आप कह सकते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल डेवलप कर जाएगा किसमें? डेवलप इनटू सीड। इनटू सीड, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड इधर लिखो। क्लियर है? यहां तक तो मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका था। ये जो अभी तक बताया ये आपका पिछले क्लास का था, जो मैंने बैक क्लास में डिस्कस किया था सारा बात। आज के क्लास में अब यही क्या है, ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, तो इसका डेवलपमेंट होगा अपना। कहने का मतलब ये जो जायगोट है, जो इम्ब्रायो है, जायगोट ही कन्वर्ट हो जाएगा इसमें इम्ब्रायो में, तो इम्ब्रायो और डेवलप करेगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आज का क्लास देखिए, इसको मिटा रहा हूँ साइड वाला। तो सारा खेला फर्टिलाइजेशन के बाद का है हम लोग का। फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके का चीज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या होगा कि इसी में जो डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा, और अब और ज़्यादा जब डेवलप करेगा तो ओवरी का तो अपना साइज जो है वो तो बढ़ेगा ही। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी अपना साइज बढ़ाता जाएगा क्योंकि उसको फ्रूट बनना है। और जो ओव्यूल सब था ये अब कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? कह सकते हैं एक तरह से सीड में। तो ओव्यूल का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा उस पर हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं। इस तरीके से जो टेस्टा और टैगमेन जो बनाए, तो जो टेस्टा है, जो टेस्टा है ये वाला, इसी को बोले थे टेस्टा। टेस्टा बनाएगा आउटर कवरिंग ऑफ सीड, आउटर कवरिंग ऑफ सीड। जो सीड बनेगा वो बिल तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो सीड का आउटर कवरिंग कौन बनाएगा? टेस्टा। ये जो है टैगमेन जिसको बोल रहे हैं, नहीं, टैगमेन क्या बनाएगा? इनर कवरिंग बनाएगा, इनर कवरिंग ऑफ सीड, सीड का इनर कवरिंग। फिर इसके अंदर एम्ब्रायोसेक था, एम्ब्रायोसेक कलर से बनाया एम्ब्रायोसेक। तो यही जो एम्ब्रायो सेक है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो जो सीड में कन्वर्ट होगा, तो सीड एम्ब्रायोसेक में दो बात था,
ये है एम्ब्रायो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। इधर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, इंडोस्पर्म। ये वाला पार्ट क्या है, इंडोस्पर्म। तो एम्ब्रायो प्लस इंडोस्पर्म, एम्ब्रायो प्लस इंडोस्पर्म को मिला के ही हम लोग बोलते हैं सीड। ये क्या बन जाएगा बच्चों, सीड। आप कह सकते हैं न्यूसिलस का क्या होगा सर, तो न्यूसिलस किसी में रहेगा किसी में नहीं भी रहेगा। बहुत सारा सीड है जिसमें न्यूसिलस खत्म, बहुत सारा सीड है जिसमें न्यूसिलस रह जाता है, रेमिनेंट रह जाता है। क्लियर। अब अगर ये डाइकॉट है तो डाइकॉट वाला कहानी करेगा, अगर ये डाइकॉट वाला है तो डाइकॉट वाला कहानी करेगा। तो डाइकॉट वाला में अगर हम लोग जाए तो यही एम्ब्रायो में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और एम्ब्रायो में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो बीचों बीच एम्ब्रायनल एक्सिस बना देगा, ये एम्ब्रायनल एक्सिस। और इसमें दो कोटेलिडन, एक इधर वाला कोटेलिडन, ये वाला कोटेलिडन है, और इधर वाला कोटेलिडन है, तो इसको बोलेंगे कोटेलिडन है ये भी कोटेलिडन है, और बीच में जो है ये कहलाएगा एम्ब्रायनल एक्सिस। तो दो बात कर रहे हैं, कोटेलिडन और एम्ब्रायनल एक्सिस। नहीं तो कोटेलिडन और एम्ब्रायनल एक्सिस इस तरीके से बना देगा। तो सीड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सीड, तो सीड रियल में दो तरह का है। एक है जिसमें इंडोस्पर्म रह जाएगा, इंडोस्पर्म जो बताया ये इंडोस्पर्म, ये वाला पार्ट। तो एक वैसा सीड होता है जिसमें इंडोस्पर्म रह जाता है, और एक वैसा सीड भी होता है जिसका इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। नहीं तो आप सीड को दो भाग में बांट सकते हो, फिर मिटा रहा हूं, सीड को दो भाग में हम लोग बांटेंगे सीड को। तो देखिए कौन सा दो भाग में बांटेंगे, सीड को जो हम लोग बांटेंगे तो हमारे पास जो सीड है बच्चों, आप कह सकते हो कि दो तरह का सीड होता है। एक सीड जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, क्या नाम दिया जाता है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नहीं, और दूसरा होता है इंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे और भी टाइप्स इसका मिलता है, पेरियस्पर्मिक सीड ये सब भी होता है। हम बात कर रहे हैं दो ही पे, इंडोस्पर्मिक सीड। तो दो तरह का सीड के बारे में बात करें, एक नॉन इंडोस्पर्मिक है जिसमें इंडोस्पर्म एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है, ज्यादातर इसका एग्जांपल जो है, तो इसमें आता है डाइकोटिलिडनस सीड। डाइकॉट वाला जो भी सीड है, ज्यादातर सीड नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। अब डाइकॉट बोले तो दलहन पौधा वाला, दाल वाल जो हम लोग खाते हैं, जैसे बीन, चना खाते हैं, ग्राम, जैसे हम लोग इसी में बात करते हैं पी, मटर, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड वो है जिसका इंडोस्पर्म एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और एक आता है इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत अगर बात करें, तो भी एग्जाम्पल ठीक है, एक काम करता है, इसको भी दो जगह एग्जाम्पल लिखा गया है, डाइकॉट सीड, इसमें ऐसे एरो मार देता है, ठीक है। अब ठीक, मोनोकॉट, इंडोस्पर्मिक वाला कौन सा आता है, मोनो डी मोनोकोटिलिडनस सीड। तो मोनोकॉट वाला जो सीड आता है, तो मोनोकॉट में क्या क्या आता है हमारा, जैसे मोनोकॉट की अगर हम लोग बात करें तो उसी के अंदर हम लोग आता है मेज, मेज, मक्का, हाँ व्हीट भी इसी में आएगा, व्हीट आ जाएगा इसी में, राइस इसी में आ जाएगा। नहीं तो ये सब जो है
ये सब किस में है? ये सब जो सीड बोला जाता है वो कौन सा सीड है? तो एंडोस्पर्मिक सीड। और इधर मैं बता रहा हूँ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब जो डाइकोट वाला है, अगर इसी की बात करें तो डाइकोट हो कि मोनोकोट, खेला इसी तरह से चलेगा। अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं तो डाइकोट में मैंने क्या बोला, कोटिलिडन कितना होगा? 2 ठो। डाइकोट सीड को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से 2 ठो कोटिलिडन होगा। और बीचों बीच मैंने क्या बनाया? एम्ब्रायनल एक्सिस। यही एम्ब्रायनल एक्सिस है डाइकोट का। तो ये वाला पार्ट कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन है, इधर भी कोटिलिडन है, 2 कोटिलिडन, इसीलिए नाम क्या पड़ा है? डाइकोट। ये कोटिलिडन है। और इधर भी मैं क्या बोल रहा हूं, क्या है? दोनों कोटिलिडन है। ऊपर वाला पार्ट नहीं, प्लूमूल कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लूमूल। यही प्लूमूड बनाएगा सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। प्लूमूल क्या बनाएगा? सूट सिस्टम। क्या होता है सूट सिस्टम? तुम बताओ। सूट सिस्टम। पीछे से बताओ। कौन ऊपर? क्या क्या आएगा उसमें? सॉइल से ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम। तो सॉइल के ऊपर जो है स्टेम भी इसी से बनेगा, लीफ भी इसी से बनेगा, फ्लावर फ्रूट, ये सब जितना भी पार्ट सॉइल से ऊपर का है सब इसी के अंतर्गत चला जाएगा, शूट सिस्टम। और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला, तो नीचे वाला जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल क्या बनाएगा? ये बनाएगा रूट सिस्टम। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। कौन बताएगा रूट सिस्टम में क्या क्या? पूरा रूट वाला पार्ट। रूट में बताया था आप लोग को, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। बताओ एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? हाँ, पड़ोसी बताएगा। क्या बात है, मैं कुछ पढ़ाया हूँ ये सब? मार्फोलॉजी आज लास्ट हो रहा है, खत्म होने वाला मार्फोलॉजी, डन। किससे बनता है? हिंदी में ही बोलो, इंग्लिश में जरूरी थोड़ी हिंदी इंग्लिश में ही बोलना है। क्या भोजपुरी आवता तो ओकरो में बताबो, हम समझ जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं क्या। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, जो भाषा आ रहा है बोलिए। पहले तो खड़े हो जाइए। हाँ, जिसका बाहर आ जाता है। हाँ, तो उसको कुछ बता तो सही रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल आप सही बता रहे हैं कि बरगद के पेड़ में जो डाली से जो रूट निकलता है वो एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन बोलेंगे कैसे? अब लिखेंगे कैसे ये बताओ? क्या लिखेगा? अगर बरगद का पेड़ का वो एडवेंटिशियस रूट है तो बरगद के पेड़ में टेप रूट भी है। तो अदर देन रेडिकल, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के जो ग्रो कर रहा है तो उसको बोलता है एडवेंटिशियस रूट। और जिस रेडिकल से अगर ग्रो करेगा तो टैप रूट और फाइब्रस रूट, दोनों रेडिकल से ग्रो करता है। लेकिन रेडिकल परसिस्ट कर जाए तो टैप रूट, और रेडिकल खत्म हो जाए तो फाइब्रस रूट। देखिए, जब तक जो पढ़ा दिया नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। तब तो बोलिए यहाँ हम हेडिंग लिखते जाए, अब बोलते जाएंगे देखो चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर क्या है कि वैसे भी पढ़ाने के बाद भी खत्म ही है, तो खाली चैप्टर का नाम सब लिख देते हैं, 1900 का चैप्टर, सिलेबस खत्म। अगर यही चाहते हैं तो बात तो वही है, पढ़ने के बाद भी वही हाल है, तो चैप्टर लिख के नहीं निकल जाएंगे। आप भी फ्री, हम भी फ्री, पढ़ाने नहीं पड़ेगा। क्या कि हमको पढ़ाने में एफर्ट लग रहा है, आपको पढ़ने में एफर्ट लग रहा है, रोज आना है, रोज जाना है, साल भर लग रहा है, और उसके बाद भी लास्ट में जीरो अगर हो जाए लड्डू साल भर बाद, तो उससे अच्छा है चैप्टर का नाम याद कर लो, काम बन जाएगा। कम से कम चैप्टरों का नाम तो याद रहेगा। अभी तो चैप्टरों का यार नाम याद नहीं रहेगा।
कितने बच्चे जो बता सकता है कौन कौन चैप्टर हम पढ़ा दिए? खाली नाम बता दो, बता। हो गया, इतना ही चैप्टर पढ़ाया है? फंस गए? चैप्टर का नाम याद नहीं है तो अंदर का कंटेंट क्या याद होगा? तो बस यही प्रॉब्लम है। अब समझ में आया क्यों स्लो जा रहे हैं? स्लो होने के पीछे मैं नहीं हूँ। मेरा अभी कंकरबाग सेंटर 2 चैप्टर मात्र बचा है, 6 से 7 दिन के अंदर कहानी खत्म है। 2 भी चैप्टर नहीं बचा है, 1 चैप्टर बचा है, दूसरा चैप्टर में हाथ लग गया है। सेकेंड लास्ट चैप्टर वहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो हाथ लगा हुआ है, 1 क्लास हो भी गया उसमें। मात्र 6 से 7 क्लास में हम वहाँ का सिलेबस क्लोज कर रहे हैं 11th का। यकीन ना आए तो 6 से 8 में घुस के पूछ लीजिएगा। 2 बैच है वहाँ, 12 से 2 वाला पीछे चल रहा है, लेट से लिए थे। नहीं तो पीछे में भी आपसे आगे चला गया है वो, पीछे भी उतना पीछे नहीं, आपसे आगे चल रहा है वो। जबकि आपसे बहुत बाद वो बैच लिए हैं, आपसे कम से कम 3 महीने बाद बैच लिए हैं। आपका बैच जब आया था उसके 3 महीने बाद 12 से 2 बैच कंकरबाग कर लिए हैं, फिर भी वो आपसे आगे जा रहा है। और शाम वाला तो आपके साथ जो बैच था वो ख़त्म होने वाला है। मतलब 6 से 7 क्लास, वो भी आराम से गए तब, मतलब हड़बड़ाएंगे नहीं तब 6 से 7। थोड़ा सा स्पीड ट्यून अप करेंगे तो 4 क्लास में हम निकाल देंगे उसको। तो अंतर है। अंतर कहाँ पे आता है? देखिए, क्लास का स्पीड डिपेंड करता है आप लोग पे। आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ के आ रहे हैं, पिछला कितना कंटेंट याद है ना? जैसे पिछला याद रहता तो अभी तक हम ये सब रिवीजन ही नहीं कराते, हम सीधा यहाँ पे आ जाते। जब ये आधा घंटा का मेरा क्लास गया तो हम डायरेक्ट ना आधा घंटा मेरा बच जाता। और जरा इमेजिन कीजिए साल भर आधा आधा घंटा, तो आपको क्या लग रहा है सिलेबस बच जाता अब तक? जो भी चैप्टर कुछ है तो आपके कारण है। दूसरा, अटेंडेंस। आज आइएगा कल नहीं आइएगा, पिछला क्लास कहाँ थे आप? तबीयत ठीक नहीं था, अब जो भी रीजन रहा, है ना? हम लोग तो आते हैं, हम लोग तो सालों भर में कई वो क्लास आपका कैंसिल हुआ? 1 साल में आपका कितना क्लास टीचर के कारण कैंसिल हुआ कि आप आए और घूम के ही जाना पड़ गया आपको? एक ही रीजन से घूमे होइएगा, पिछला क्लास नहीं आए होइएगा, मान लीजिए छुट्टी दिया हुआ है और आप आ गए, तो ये अलग रीजन है, वो आपकी गलती है, आप नहीं आए थे। तो टीचर तबीयत खराब नहीं होता है? हम लोग का भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आके क्लास ले लेते हैं। तबीयत खराब भी रहेगा, कितना भी कुछ हो, सोचते हैं चलो आधे घंटा सही लेकिन पढ़ा तो देंगे बच्चे को। तो ना एडवर्स कंडीशन में भी टीचर लोग आते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब टीचर सारे लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट का क्या है, थोड़ा सा भी सुबह में उठने का मन नहीं किया, चादर ओढ़ के सो जाएगा, क्या आज छोड़ देते हैं। सोचिए यही काम टीचर करने लगे तो पूरा क्लास सफ़र कर जाएगा। तो जितना पढ़ा दिया गया उतना अप टू डेट चाहिए, और आपकी मजबूरी अप टू डेट रखना, मेरी मजबूरी याद रखना नहीं है। मान लीजिए हमको याद नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमको एग्जाम थोड़ी देना है। सपोज कीजिए हमको टेगमेंट याद नहीं रहा, तो हमको एग्जाम थोड़ी देना बच्चा, आपको देना है। टेगमेंट पे क्वेश्चन उठा देगा, बोल देगा सीड कोड का इनर वाला जो लेयर होता है उसका नाम क्या है। मान लीजिए आपको नहीं आएगा तो मालूम चला 4 नंबर आपका गया, मेरा कोई नंबर नहीं जाना है। टीचर का क्या है, हर एक साल नया बैच आता है। आप सोचिए 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना बैच को पढ़ा दिया। 2007 से जब आप लोग का शायद जन्म लिए नहीं होइएगा, या लिए भी होइएगा तो पेंट पढ़ना सीख रहे होइएगा, तो 2007 से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, 17-18 साल एक्सपीरियंस होने चला मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। कितने बैच आए, कितने बैच गए, कितने लोग डॉक्टर बन गए। खाली एमबीबीएस मोर देन 200 है एमबीबीएस, बाकी सब अदर स्ट्रीम छोड़ दीजिए, है ना? 2 गो आईएएस जान रहे हैं जो मेरा ही स्टूडेंट है, और आईएएस है, ठीक है। और भी बहुत लोग बहुत स्ट्रीम में गए, ढेर सारे लोग जो भी पढ़े कहीं ना कहीं सेटल है, पुराना जो भी बच्चा है कुछ ना कुछ कर रहा है। और बाकी एमबीबीएस से नीचे आइए तो बीडीएस है, वेटनरी है, आयुर्वेदिक है, उस सब का तो हम काउंटिंग ही नहीं रखे हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है उस सब का, कितना लोग है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा ढंग से पढ़िए, जितना पढ़ा दिया जाए अप टू डेट रखिए।
और अप टू डेट रखिएगा, तभी सिलेबस फास्ट जा सकता है, नहीं तो गायब हो जाएगा। नहीं तो मालूम चलेगा हम स्लो रहेंगे। मेरे दिमाग में रहता है बच्चा समझे, ये दिमाग में नहीं होता सिलेबस खत्म करे। अगर वो दिमाग में रहेगा तो फिर वही चैप्टर का नाम लिखिए, निकलिए निकलिए, लिखिए निकलिए, कहानी खत्म हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिए, ठीक ना। और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और रहा बात सिलेबस, तो आज तक ना अटका है, जब कोरोना में ना अटका तो अब क्या अटकेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब मान लीजिए जनवरी हम टाइम देते हैं जनरली 11th का, जैसे मेरा खत्म हो रहा है, शंकर बाग बताया ना खत्म हो रहा है, जनवरी में टाइम दिए थे, खत्म हो रहा है टाइम पे, अलग बात है, फरवरी जाएगा। आपको अभी 1 साल और मेरे पास रहना है। 12 खत्म होते होते टोटल ना खत्म हो तब आप बोल सकते हैं मेरे को, तब आप बोलिए कि सर सिलेबस रुक गया आपका। तो आज तक नहीं रुका है, 2007 से लेके अभी तक नहीं रुका, इवन कोरोना में भी नहीं रुका। कोरोना में भी मैं लाइव क्लास लेके ख़त्म किया हूँ। कोरोना बैच का बहुत सारा बच्चा है, जो आप पूछ लीजिएगा। उस दिन जो 3rd ईयर वाला बच्चा जो बताया बाजार समिति में आया था, वो कोरोना बैच का है। तो वो लोग भी पढ़ा, आराम से पढ़ा, लाइव में पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन से याद रखिएगा, जो भी पूछूंगा जवाब चाहिए, नहीं तो धोऊंगा आप सर्फ एक्सल में, नहीं नहीं तो टाइड में। चलिए, इधर बता रहे थे, तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, इसमें और लेबलिंग है। और लेबलिंग अगर बात करें, यहाँ देखो, कोटेलिडन ये है, कोटेलिडन के ऊपर का पार्ट कहलाता है ईपी कोटाइल। ईपी मतलब अपॉन, ईपी कोटाइल। और नीचे वाला कोटेलिडन का नीचे वाला पार्ट, इसको भी नाम देता है हाइपोकोटाइल। तो ईपी कोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, नहीं ईपी कोटाइल बोले तो ऊपर का पार्ट, और यही ईपी कोटाइल ऊपर का पार्ट जो कि कह सकते हैं प्लूमूल, जो प्लूमूल से पूरा रूट सिस्टम, सॉरी सूट सिस्टम बन जाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट है तो वो पूरा हमारा क्या बनाएगा, रूट सिस्टम, इस सब की बात करेंगे। तो ये तो डाइकॉट में बात की है। इसी तरह का मोनोकॉट सीट का भी कहानी है। मोनोकॉट सीट में क्या है कि कोटेलिडन एक के गो रहेगा। मोनोकॉट सीट बनाओगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से, नहीं, और इसी तरीके के सीट जो बनाए तो इसमें फिर इंडोस्पर्म, मैंने बोला कि इसमें इंडोस्पर्म मौजूद है, तो इंडोस्पर्म तो आपको दिखाना पड़ेगा। मकई खाए हो, मकई, उसका लावा खाए हो, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में जो पफ होता है, पफ वाइट वाला जो फ्लावर जैसा आ जाता है फूटने के बाद, उसका इंडोस्पर्म ही तो है। वो क्या खा रहे हो आप, इंडोस्पर्म, यही इंडोस्पर्म है, नहीं। और अंदर में फिर इसका क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो। इसका भी जो अंदर में हम लोग बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो की बात करेंगे, नहीं। तो सिंगल जब रहेगा तो हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट। लेकिन इसी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, मोनोकॉट वाले को देखते हैं थोड़ा और बड़ा करके। जैसे डाइकॉट में बहुत सारा लेवलिंग आया, मोनोकॉट में भी तो जस्ट एक एग्जाम्पल बताया। देखो, मोनोकॉट को थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको हटाओ, बहुत बार आ चुका है ये, और अभी 12 में फिर आएगा। ये जो 12 आपका स्टार्ट होगा, प्लांट रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये जितना बात पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो स्केप मार के निकल सकता था। मॉर्फोलॉजी का ये वाला जो पोर्शन है आपको 12 में फिर से पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ लीजिएगा तो वहाँ स्पीड में निकल जाएंगे, शॉर्टकट में। नहीं तो मालूम चला यहाँ भूल गए, यहाँ भी पढ़ लिया भूल गए, फिर वहाँ भी, तो फिर दिक्कत होगा, फिर टाइम लगेगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ मोनोकॉट। तो देखो, मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट का इधर हेडिंग कैसे लूँ, लिख ही देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दूँ, मोनोकॉट। मोनोकॉट का जो सीड की बात करें, तो चलो इसका एक मेज का मकई का सीड बनाते हैं, कोशिश करते हैं मकई बनाने का। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, कोशिश करेंगे। ये मकई नहीं है, अब बना इस तरीके का मकई। अब मकई का जो सीड है, इसी में मैंने क्या बोला, इंडोस्पर्म होगा, यही इंडोस्पर्म है। यही इंडोस्पर्म की बात कर रहे थे। यही क्या बोल रहे हैं, इंडोस्पर्म यही है।
नहीं, ये एक काम करो, अंदर ही लिख देता है, नहीं तो आप कंफ्यूज कीजिएगा लेयर से। नहीं, एंडोस्पर्म। और ये वाला जो लेयर है ना, ये लेयर का अलग नाम है। ये प्रोटीनियस लेयर होता है जिसका नाम है एल्यूरॉन। क्या बोला जाता है? एल्यूरॉन लेयर। ये प्रोटीनियस होता है। एल्यूरॉन वाला जो होता है ना, ये क्या होता है बच्चों? प्रोटीनियस होता है। और बाहर से जो हम लोग बात करें, ये सीड कोट है, सीड कोट, कवर सीड का, या आप लिख सकते हो ये फ्रूट का वाल है, सीड कोट बोलिए या फ्रूट वाल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन एल्यूरॉन, जो कि मेडिकल एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एल्यूरॉन को किसका बना होता है? तो प्रोटीन का, या प्रोटीनियस लेयर होता है एल्यूरॉन। ये चीज हो गया। इसके अलावा जो हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, एम्ब्रायो सब रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? एम्ब्रायो सब की जो बात करेंगे रहेगा। तो एम्ब्रायो इधर बनाएंगे, इस तरीके से पेरेन्काइमस सीथ होता है यहाँ, कोलियोप्टाइल, और इधर वाला कोलियोराइजा। यही है इसका एम्ब्रायो का कहानी। अब इसमें लेबलिंग करें तो ये वाला पार्ट कोलियोप्टाइल कलर है। क्या नाम है? कोलियोप्टाइल कौन बताएगा? प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया हूं, जल्दी बताओ। ऊपर का जो सीट है ये कोलियोप्टाइल, और इसी के अंदर ये वाला पोर्शन को कोलियोप्टाइल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। तो ये है प्लूमूल, ठीक है। नीचे वाला ये वाला पोर्शन रेडिकल, जो रूट बनाएगा, रेडिकल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है कोलियोराइजा। ये वाला पार्ट क्या नाम है? कोलियोराइजा, आर कोलियोराइजा, राइजा, RHIZE, राइजा लिखेंगे तो ये राइजी हो गया, तो कोलियोराइजा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसी में जो हम लोग बात करें और भी चीज होता है, सिंगल कोलियोप्टाइल, यहाँ पे ये जो है कोटिलिडन की जो बात कर रहे हैं, तो यहीं पे ये वाला पोर्शन सिंगल क्या हो जाता है? कोटिलिडन। तो उसका एक नाम दिया जाता है एस्कुटेलम। क्या नाम दूं? थोड़ा सा ऊपर ले लूं, एस्कुटेलम, नहीं, एस्कोटेलम ये होता है। एस्कोटेलम को ही बोला जाता है ये सिंगल कोटिलिडन। एस्कोटेलम ही क्या कहलाता है? सिंगल कोटिलिडन होता है। क्लियर है? तो ये है मोनोकॉट का। ये किसका है हम लोग बनाए? ये वाला डाइकॉट का बनाए थे, और वो किसके बारे में बनाया? तो इंडोस्पर्म मोनोकोटिलिडनस सीड का। तो ये इंडोस्पर्मिक सीड जो बात कर रहे हैं मोनोकॉट, तो ये वाला फिगर मोनोकॉट का हो गया। सीड कवर, रूट खत्म, सीड कब खत्म। नहीं, वैसे तो सीड का टाइप्स की अगर बात करें तो ढेरों टाइप्स में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपका एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी में इतना ही बात किया है, इसीलिए मैंने भी इतना पे छोड़ दिया आपको। क्लियर है? अब फ्रूट हो गया, सीड हो गया। टाइम कितना बचा है? आधा घंटा है, निकाल दूंगा। फैमिली ऑफ फ्लावर पे आइए। फ्लावर का फैमिली, फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर है यहां तक? एंजियोस्पर्म के फैमिली से रिगार्डिंग आप लोग को बात करना है, ध्यान देना है। क्लीन कर रहा हूं मैं। फैमिली, हमारा हेडिंग क्या होगा? फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। बोलो क्या बोल रही है? आप बताइए। एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है, ठीक है। प्लांट को बांटा गया है, प्लांट को, ये प्लांट क्लासिफिकेशन जो बताऊंगा उसमें बात करेंगे हम लोग। प्लांट को 5 भाग में बांटा गया। थैलोफाइटा, ऐसे ये चीज़ बहुत बार आ चुका है पढ़ाते वक्त। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म लेटेस्ट प्लांट, अभी का जो लेटेस्ट प्लांट है, आप कह सकते हो फ्लावर बियरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ये वैसा प्लांट जिसमें फूल आता है, वो सब एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में फिर दो ग्रुप है, डाइकॉट मोनोकॉट, जो अभी अभी बात किए थे। डाइकॉट प्रिमिटिव है, मोनोकॉट एडवांस है। मोनोकॉट वाला जो ग्रुप है अभी का लेटेस्ट चल रहा है, सबसे एडवांस प्लांट माना जा रहा है मोनोकॉट को। क्लियर है? तो फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो इसमें ढेर सारा है। तो इसमें जो हम लोग बात करें तो फैमिली में ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करेंगे। अभी तो नया वाला एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत चेंज भी किया है। इसमें एक ग्रुप जो एनसीईआरटी सिर्फ नाम लिखा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं किया है। क्या नाम है? ब्रासिकेसी। नहीं, ब्रासिकेसी। तो ब्रासिकेसी की जो बात करें, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी के बारे में जस्ट नाम बताया, एक फैमिली ये होता है। दूसरा फैमिली जो बात करता है फेबेसी। क्या नाम है दूसरा फैमिली का? फेबेसी। तीसरा फैमिली जो एनसीईआरटी आपका बात करता है सोलानेसी का, सोला। और लास्ट लिलिएसी। जो लास्ट फैमिली आपका एनसीईआरटी बात करता है लिलिएसी। नहीं, यही मेनली बात है, इसे फैमिली होता और भी है, लेकिन मेन इसी पे बात किया है एनसीईआरटी। थोड़ा सा डिटेल इस पे ये तीनों को थोड़ा सा डिटेल में बात किया है। नहीं, तो चार फैमिली का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलानेसी और लिलिएसी। फैमिली हो गया। अब फैमिली को अगर आपको जानना है तो कुछ बात जानना पड़ेगा। फैमिली में हम लोग मेनली तीन बात करते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करते हैं, तीन चीज। फैमिली को अगर आपको पढ़ना है, फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, तो इसमें हम लोग तीन ही बात मेनली करते हैं, या यूं कहिए कि तीन ही बात आपको जानना है। कर तो ढेर सारा सकते हैं, लेकिन जानना तीन बात है। एक हमारा फोकस होगा फ्लोरल डायग्राम पे, फ्लोरल डायग्राम बनाने पे, कि फ्लावर का डायग्राम कैसे बनाया जाए। जैसे ब्रासिक फेबेसी का डायग्राम कैसा होगा, सोलानेसी का डायग्राम अलग तरह का होगा, लिलिएसी का अलग होगा, हर एक फैमिली का फ्लोरल डायग्राम अलग अलग होगा। दूसरा हम लोग इस पे बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला पे, हर एक का फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला, नहीं, हर एक का जो फार्मूला है सबका अलग अलग होगा, हर एक फ्लावर का फार्मूला अलग अलग होगा। और तीसरा जो हमारा एनसीईआरटी जो फोकस मेन किया है एग्जाम्पल पे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो। नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर का डायग्राम कैसे बनाया जाए, फ्लावर का डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो देखिए, फ्लावर का जो डायग्राम है, कोई भी फूल ले लीजिए, फूल कोई भी, अड़हुल फूल, गुलाब फूल, गेंदा फूल का सेक्शन आप काट लो, सेक्शन। सेक्शन काट के जब ऊपर से देखोगे तो राउंड राउंड स्ट्रक्चर सब दिखेगा, लगेगा जैसे राउंड राउंड है। नहीं, तो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखता है। तो फ्लोरल डायग्राम जब भी हम लोग बनाते हैं तो ध्यान ये रखना है कि सबसे बीच में फीमेल पार्ट रखा जाता है, सबसे अंदर। मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट का नाम क्या है? फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, बोलो? फ्लावर के फीमेल पार्ट कोई और नहीं बताएगा। क्लास में बैठ के कर क्या रहा है तुम लोग? कुछ बताया फ्लावर का मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है? बताओ तुम।
तू कैसा पढ़ रहा है? कितने लोगों को पता है? एकदम बेवकूफ़ सब है। बैठिए। फ्लावर का मेल पार्ट फीमेल पार्ट बताया हूँ। ये तो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये तो पार्ट है। ये पूरा मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टिल, यूनिट, या कार्पेल, या गाइनेसियम, पूरा सबको मिला के बताया हूँ ये सब। क्या करते हो आप लोग लगता है? गाइनेसियम पूरा मिला के क्या बोलेंगे? गाइनेसियम कहलाएगा, सबसे अंदर वाला पार्ट। इसी का यूनिट क्या बोला था? अगले दिन से मारना स्टार्ट करूंगा, बता दिया। बहुत पिटाई खाओगे सब। आप हम लोग मोड में ला दिए हैं। जो पढ़ा दे रहा हूँ नहीं याद रहा, धो देंगे। आज अल्टीमेटम दे दिए। गाइनेसियम फीमेल वाला पार्ट, पिस्टिल है, दोबारा पूछूंगा, याद होना चाहिए। तो सबसे सेंटर में फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के चारों साइड मेल पार्ट। एक ये फीमेल पार्ट है, इसको मेल पार्ट घेरे हुए है। एक भी हो सकता है, ढेर सारा भी हो सकता है। ये सब मेल पार्ट, और मेल पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। नहीं, और एंड्रोसियम की जो बात करें, इसका यूनिट क्या होता है? स्टामेन। एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन। एंड्रोसियम को ए से डिनोट किया जाता है। गाइनेसियम को जनरली शॉर्ट में लिखना हो तो जी लिखेंगे। ए और जी यहाँ पे यूज होगा फ्लोरल फार्मूला लिखने में। तो फीमेल पार्ट सबसे अंदर, मेल पार्ट उसको चारों साइड से घेरे हुए है। अब एक कलर करोला, करोला। तो करोला जो होता है कलरफुल वाला पार्ट है, याद होगा। तो करोला का भी अपना कहानी है, बताया था एस्टिवेशन में। ढेर सारा तरह का ट्विस्टेड क्या होता है, वेलवेट क्या होता है, नहीं अरेंजमेंट करोला का। तो ये करोला, तो ये क्या हो जाएगा? करोला। टी से हम लोग डिनोट करते हैं। करोला का यूनिट क्या होता है? पेटल। बताया था करोला पेटल, पंखुड़ी भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, P4 पेटल, P4 पंखुड़ी, गुलाब का जो पंखुड़ी है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और सबसे बाहर लिखा जाएगा कैलिक्स, जो ग्रीन पार्ट था। तो बाहर वाला जो पार्ट लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे हम लोग? कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट क्या है? बताया हुआ है सेपल। कैलिक्स का यूनिट क्या है? सेपल। कैलिक्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं। फ्लावर में मेनली यही चार बात लिखा जाता है। फ्लोरल डायग्राम जो बनेगा तो यही चार चीज के बारे में देखेंगे कि फीमेल पार्ट मान लीजिए एक गो है तो हम एक दिखाएं, हो सकता है 2 गो रहता तो 2 गो दिखाते, हो सकता है 10 गो रहता तो 10 गो दिखाते। प्लस क्या है, मेल पार्ट ढेर सारा है तो ढेर सारा दिखाए। अब ढेर सारा है तो फ्यूज हो सकता है, तो फ्यूजन को अगर दिखाना हो तो फ्यूज को ब्रैकेट में दिखाते हैं। फ्री है तो बिना ब्रैकेट का दिखाएंगे। फिर ये क्या है? कोरोला, और इधर वाला क्या है? कैलिक्स। इस तरीके से बनेगा फ्लोरल डायग्राम, जो आगे मैं बनाऊंगा। फ्लोरल फार्मूला पे आइए। फार्मूला में क्या क्या चीज देखने को मिलता है? तो सबसे बाहर से, फ्लावर को बाहर से देखोगे तो क्या दिखेगा? इसका सिमेट्री दिख सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक है कि जैगोमॉर्फिक है? अब पता होना चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक जैगोमॉर्फिक पढ़ाया हुआ आपका, कौन बताएगा? एक्टिनोमॉर्फिक क्या, जैगोमॉर्फिक क्या? बताओ। एक्टिनोमॉर्फिक जैगोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। अभी ना उसका आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये पढ़ाया गया था। एक्टिनोमॉर्फिक में बताए थे फ्लावर को किसी भी सिमेट्री से काटेंगे इक्वल हाफ में बट जाएगा, अगर सेंटर से इसका लाइन गुजारा जाए। जब आपको यही नहीं पता है तो फिर एग्जाम्पल क्या खाक याद होगा? और मेनली एग्जाम्पल पूछता है।
जब तक ये सब याद नहीं होगा इसको आगे बढ़ाना बेवकूफ़ी है। हम तो आज अब फैमिली क्या पढ़ाएंगे, हम तो हटा रहे हैं, बस ये वाला लिख के छोड़ दे रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फ, इसको फार्मूला में हम लोग देखेंगे इसका सिमेट्री कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, इस पे बात करेंगे। दूसरा बात, बाहर से देखने के बाद एक चीज और बाहर से पता चलेगा, मेल है कि फीमेल है कि दोनों है, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद बाहर से अंदर जाएंगे तो सबसे बाहर क्या है, कैलिक्स, तो कैलिक्स के बारे में लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, कोरोना के बारे में, फिर एंडोसियम, और फिर ये सीक्वेंस चलेगा किसमें, फ्लोरल फार्मूला में। यही सीक्वेंस चलेगा फ्लोरल फार्मूला में। और उसके बाद एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। लेकिन सिंबल आपको सबका आना चाहिए। जब तक सिंबल नहीं आएगा कि K4 सर क्या, C4 क्या, A4 क्या, आपको पता ही नहीं है, तो आप फिर ये नहीं लिख पाओगे, नहीं ये नहीं लिख पाओगे। तो उसके बारे में अब बात करेंगे, लेकिन पहले कवर करके आइए पूरा जितना मार्फोलॉजी पढ़ा दिया हूँ, तभी अगला दिन ये क्लास आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। नहीं तो हम हेडिंग डाल ही दिए, समझ लीजिए खत्म है, वैसे भी खत्म है, ऐसे भी खत्म है। ठीक है, अब आगे आज आप पढ़ाएंगे ही नहीं, आज यहीं तक रहेगा। जब तक ये सब नहीं पता है आपको, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का।